नमस्कार दोस्तों, एमबी एजुकेशन पर मैं आपका स्वागत है। यूपी पेट 2022 के अंतर्गत हम भारतीय इतिहास को लेकर के चल रहे थे, जिसमें हमारा दूसरा चैप्टर हो गया था वैदिक संस्कृत। अब उसकी हम टेस्ट सीरीज़ लेके आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें हमने उन सभी क्वेश्चनों को शामिल किया है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए टेस्ट सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आपने इसका चैप्टर नहीं देखा है तो इस वीडियो के लिंक में जाके उस पर क्लिक करके इस वीडियो का चैप्टर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वैदिक संस्कृत का मॉक टेस्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ। ये क्वेश्चन आपको मैंने उसमें चैप्टर में पढ़ाया हुआ है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो पहला ऑप्शन आपके पास है वीर तथा योद्धा, तथा दूसरा है श्रेष्ठ तथा कुलीन, तथा चौथा है यज्ञकर्ता एवं पुरोहित, और डी है आपका विद्वान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ एवं कुलीन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यह आप कह सकते 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको बताना है। तो पहला है वे संस्कृत बोलने वाले थे। बिल्कुल, जो आर्य आए थे भारत वो संस्कृत बोलते थे, उनकी भाषा ही संस्कृत थी। दूसरे, वे घुड़सवारी किया करते थे। बिल्कुल घुड़सवारी करते थे क्योंकि वो घोड़े पर ही सवार होकर चलते थे। और वे कई झुंडों में भारत पहुंचे। बिल्कुल बात सही बात है, वो पंजाब में आए थे और कई झुंडों में भारत पहुंचे थे। चौथा देखते हैं। चौथा, वे मुख्यतः नगर में निवास करते थे। ये गलत था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें पूछा गया नहीं वाला। तो इसमें जो तीन है ये आपके मैच खा रहे हैं, और जो चौथा है वो आर्यों से संबंधित नहीं है, वो आर्यों से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है आपको बताना है। तो वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है, ऑप्शन है आपका शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी आपका अथर्ववेद, और ऑप्शन सी आपका सुश्रुत, ऑप्शन डी आपका छंदोत्तर उपनिषद। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सुश्रुत। जो वैदिक गणित था वो महत्वपूर्ण शूल सूत्र का ही अंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी सामवेद। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऋग्वेद में जो है वो संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद को, ऑप्शन बी उपनिषद को, ऑप्शन सी यजुर्वेद को, ऑप्शन डी सामवेद को। तो जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सामवेद को जो है ना वो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। ये आपका आरआरबी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन ए मनु, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी सेल्यूकस। तो प्रथम विधि निर्माता कौन है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भरत मुनि जो थे वो प्रथम विधि निर्माता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? महाभारत है कि श्रीमद् भगवद गीता है कि ऑप्शन सी गीत गोविंद है कि इनमें से कोई नहीं? आपका आरआरबी 2005 में पूछा गया है। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, श्रीमद् भगवद गीता जो है वो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऑप्शन ए गोधन, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका जो ऋग्वेद में है संपत्ति का प्रमुख रूप माना गया वो आपका गोधन को माना गया है। तो नेक्स्ट बात करते हैं आगे हम। ये देखिए एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सभी आपको मैंने चैप्टर में पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद ही स्टेप से इसको सॉल्व करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के किस सूत्र में आपका पहली बार उल्लेख मिलता है? तो आपको बताया था मैंने कि जो वर्ण व्यवस्था थी, जो मतलब जाति में विभाजित था, वो आपको पुरुष सूक्त के अंतर्गत और 10वें मंडल में था। तो किस मंडल में था? आपका 10वें मंडल में आपका था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये आरआरबी 2005 में पूछा गया। फिर पूछा गया पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या आपको बतानी। ऑप्शन ए आपका 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी
21। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जो पुराणों की संख्या है वो हमारे पास 18 मानी गई है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, ये RRB 2005 में पूछा गया। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ऑप्शन ए प्रकृति की, ऑप्शन बी पशुपति की, ऑप्शन सी देवी माता की, ऑप्शन डी त्रिमूर्ति की। तो आपको बताना रहेगा जो वैदिक धर्म के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे। तो वैदिक धर्म के लोग जो ज़्यादा महत्व देते थे वो देते थे आपको प्रकृति के, वो लोग ज़्यादा महत्व देते थे और ऋषि की उपासना करते थे। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी सोम। अगर आपने हिंदी में पर्यायवाची शब्द पढ़ रखा होगा तो इसको इजीली बता पाएंगे। और दूसरी चीज़, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसका किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जो इंद्र हैं उनका पर्यायवाची शब्द पुरंदर होता है, तो आप ऐसे भी जान सकते हैं। दूसरी चीज़, ऋग्वेद में पुरंदर नाम से इंद्र को वर्णित किया गया है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। ऑप्शन ए समाज व्यवस्था संबंधित है, ऑप्शन बी आपका कानून से, ऑप्शन सी आपका राज्य कार्य पद्धति से, ऑप्शन डी आपका अर्थशास्त्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ये जो व्यवस्था थी वो आपकी संबंधित थी किससे? वो आपकी संबंधित थी समाज व्यवस्था से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? ऑप्शन ए वशिष्ठ ने, ऑप्शन बी विश्वामित्र ने, ऑप्शन सी इंद्र ने, ऑप्शन डी परीक्षित ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका विश्वामित्र जी ने जो थी वो गायत्री मंत्र की रचना करी थी। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन देखेंगे 110वां, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको प्राचीन नदी और आधुनिक नदियों के नाम को मिलाना रहेगा। तो इसमें आप मिला हुआ देख ही सकते हैं। तो कुंभा नदी को हम लोग काबुल नदी के नाम से अब जानते हैं और परुसड़ू को हम लोग रावी नदी के नाम से जानते हैं और जो सदा नीरा नदी है उसको गंडक नाम से और सतुदरी को सतलज नाम से जानते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन इसका भी पूछा गया UPPSC 2000 क्वेश्चन में। फिर आता है ऋग्वेद में सूक्तियों की संख्या बताएं। तो ऋग्वेद में सूक्तियों की संख्या कितनी है? 1028। ये सब मैंने आपको चैप्टर में पढ़ा रखा है, तो आप अच्छे से चैप्टर को पढ़ें, उसके बाद इस क्वेश्चन सीरीज को सॉल्व दें, अवश्य ही आपको हेल्प मिलेगी UPPET 2022 की परीक्षा में। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर क्वेश्चन है। ऋग्वेद में 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा सूक्त विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन ए सूर्य सूक्त, ऑप्शन बी पुरुष सूक्त, ऑप्शन सी दान सूक्त स्तुति और ऑप्शन डी आपका उड़ सूत्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। सूर्य सूक्त जो है वो 10वें मंडल में है और इसके अंतर्गत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है ये। और पुरुष सूक्त जो है जो वो वड़ों व्यवस्था को बताता है। इसमें 4 वड़ों में भाई, तो पुरुष सूक्त के 10वें मंडल के अंदर हम लोगों ने वड़ों को, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए व्रत संहिता, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी आपका मनुस्मृति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। महाभारत को जो है सतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। तो गाइज आपके आधुनिक जो ये वैदिक साहित्य था उसका चैप्टर मैंने सॉल्व कर दिया और उसकी क्वेश्चन सीरीज को भी सॉल्व कर दिया। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। जो हमारा भारतीय इतिहास है इससे जुड़े पेट में केवल 5 क्वेश्चन आएंगे, तो ज़्यादा गहनता से नहीं पढ़ना है, केवल इंपॉर्टेंट पढ़ना है ताकि आपको कम समय लगे और अच्छे से आप तैयारी कर सकें। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर हम आपके लिए जल्दी लेके आएंगे।